क्या हम 20 साल पीछे चले गए? क्या हम दहशतगर्दी की जड़ को समझ सके? खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से जंग लड़ने वालों ने खोया तो बहुत कुछ है, अलबत्ता सीखा क्या है? ऐसा लगता है कि आज हमें फिर से इस दहशतगर्दी की आग में धकेलने के लिए मुख्तलिफ कुव्वतों ने सर जोड़ लिए हैं। मजीद जानिए जतन उर्दू की तज्जियाती रिपोर्ट खुद कलामी में। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जा अंसारी ने गुज़िश्ता रोज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बाद जमशदा कबायली इजला समेत दीगर इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। जदीद असलहा से लैस अमन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमत ने भी जदीद असलहा की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। अब पुलिस भी दहशतगर्दों का मुकाबला जदीद हथियारों से करेगी और इंशाअल्लाह 2023 दहशतगर्दों के खात्मे और अमन का साल साबित होगा। हमारी दुआ है IGP साहिब का कहा हकीकी मानों में दुरुस्त साबित हो, क्योंकि बिलाशक वो शुबा अमन दुश्मनों की जानिब से मुज़ाकरात रद्द करना एक तरह का ऐलान जंग है। ऑपरेशन ही दहशतगर्दाना हमलों के तसलसल का तोड़ साबित होगा। माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस की कुर्बानियां रहती दुनिया तक याद रहेंगी। इस दौर में शहरियों ने भी अपनी पुलिस की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम आवाम, ताजिर और सियासी शख्सियात ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए। दहशतगर्दी के आगे अपना सर न झुकाने की एक बड़ी वजह सबका एक पेज पर होना था। ताहम अब की बार मुसल्लह जत्थों के इंजमाम और दहशतगर्द तंजीमों के माबैन इत्तेहाद की खबरें जेर गर्दिश हैं। लेकिन अमन का नारा लेकर इन्वाल्वे में जारी इक़्तिदार की जंग अवाम के लिए भूख व इफलास का तोहफा, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम ने वतन दुश्मनों को फायदा पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल दहशतगर्दी की लपेट में रहा। क्या हम ये जान चुके हैं कि दहशतगर्दी की जड़ क्या है? अगर नहीं तो ना समझने की वजह क्या हो सकती है? और अगर हम इस जड़ को बरकरार रखकर ही दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं तो ये न सिर्फ सईला हासिल होगी बल्कि इसके साथ साथ ये सबूत भी होगा कि हम अब 20 साल पहले वाले फेज में चले गए। अमन मुज़ाकरात से TTP गैर फाल हुई, ऐसे मजीद करने का मौका मिला, CTD वसाइल से महरूम। मगर क्यों? क्या सरहद पर नस्ब की जाने वाली बाढ़ की बदौलत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी को रोका जा सका? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मज़कूरा मुज़ाकराती अमल 5 से ज़ायद मुआहिदों पर TTP को कायल न कर सका, जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। मजीद बुर्रा अमन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा तो सामने न आ सका। अलबत्ता इसके दर्ज झैल नुकसानात में कालअदम तंजीम TTP के फैलाव और दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा ज़रूर हुआ। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कमजोरियों और मुश्किलात पर मबनी रिपोर्ट में बताया गया है कि CTD के बजट से ऑपरेशंस पर इंतहाई कम खर्च किया जाता है। अफरादी कुव्वत यानी नफरी की कमी, वसाइल का नाकाफी होना और तरबियत का फुकदान शामिल हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरअंदाजी रोकने के लिए 2500 किलोमीटर से तवील बाढ़ नस्ब करने के बाद दरअंदाजी का सिलसिला नहीं रुक सका। चमन बॉर्डर पर 3-4 मरतबा नाशाइस्ता वाक़यात के मुज़ाहरा देख चुके हैं। करम, शुमाली वजीर सत्तान, खार बाजोड़ में पेश आने वाले वाक़यात से लगता है बाढ़ किसी भी तौर मुआविन साबित नहीं हुई। IG खैबर पख्तूनख्वा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल जदीद थर्मल साइट्स गन्स जैसे मोहलिक हथियार हैं। उन्होंने कहा कि कभी इम्कान है कि ये नेटो का छोड़ा हुआ असलहा तालिबान के हाथ लग गया है, जो पाकिस्तान लाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। IG मुअज्जम जा अंसारी एक निहायत ही तजर्बाकार ऑफिसर हैं। इनका ये अंदाज़ा 100% दुरुस्त हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान बॉर्डर अबूर करने के बाद कई इलाकों से होते हुए मोहलिक हथियारों समेत मुकर्ररा जगह तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या गश्ती मोबाइल, राइडर्स स्क्वाड और दर्जनों नाकों पर मामूर मुहाफिज शुरफा को तंग करने, स्मगलर्स से अपना हिस्सा लेने सड़कों पर निकलते हैं? अगर सूबे के चप्पे चप्पे पर दिहाड़ी बाज लगा दिए जाएं तो सूबा अमन दुश्मनों की जन्नत कहलाएगा। यहाँ अगर सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात की जाए तो शहरी हलकों में TTP की हालिया कार्रवाइयाँ जेर बहस तो हैं, लेकिन शहरियों को रहजनों ने खौफ में मुब्तला कर रखा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक एक तरफ तो शहरी रहजनों के नरगे में है तो उधर पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज करने को ही अपना फर्ज समझ बैठी है कि ऐसे हालात की वजह शहरी थानों में अच्छे अखलाकियात,
जिम्मेदार अमले की तैनाती की रवायत कम होने समेत सर्किल DSPs के चेक एंड बैलेंस रखने का फुकदान भी बताया जा रहा है, जबकि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स की कारकर्दगी पर भी मौजूदा सूरत-ए-हाल सवालिया निशान बन चुकी है। तमाम तर सूरत-ए-हाल के बावजूद कानून और अवाम के मुहाफिजों की जानों की सलामती और दुश्मनों की नाकामी के लिए दुआगो हैं। हम अपने मुंदरजा तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कानून और अवाम के मुहाफिजों की जानों की सलामती और दुश्मनों की नाकामी के लिए दुआगो हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अब सुन रहे थे इमरान रशीद खान का तज्ज़िया। खुद कलामी।